हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। संबद्ध, अविधेय, अप्रयोजन, जो तीन तत्व वेद की सार कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है? संबद्ध, अविधेय और प्रयोजन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत इसकी व्याख्या की है। हम सभी को जानकारी होना चाहिए। संसार हमारा संबद्ध है, संसार वस्तु में है, किंतु ये वस्तु नश्वर हैं, शाश्वत नहीं है। किंतु शाश्वत संबंध अमर है, कृष्ण से है। भगवान गीता में ये बात बता ही रखे, ममे वांस जीवलोक जीवभूत सनातन। सनातन शब्द है, पहले था, अभी है, आगे भी रहेगा। हमेशा सनातन संबंध जीवात्मा का भगवान कृष्ण के साथ है। संबद्ध इसको कहते हैं। इसलिए हमको संबद्ध ज्ञान होना चाहिए। हमारा असली जो संबद्ध, ये जो संसार में संबंध रखे हैं, ये जो संबंध है, ये संबंध क्षणिक है। जब तक शरीर है तब तक संबंध है। शरीर छूट जाए तो संबंध छूट जाता है। कि नित्य शाश्वत सनातन संबंध नहीं है। किंतु भगवान के साथ जो संबंध है वो नित्य शाश्वत सनातन संबंध है। ये हमको जानकारी फास्ट होना चाहिए। जो कृष्ण के साथ संबंध जान लिए, कृष्ण के हमको उनसे हम क्या आशा रखते हैं और क्या करना है, इस जो जानकारी बातें होते हैं वो कृष्ण की जानकारी बात है। संबंध तो हम जान लिया, किंतु उनका सेवा करना। जीवात्मा ये संसार में जो संबंध बनाए कि उनसे आदान प्रदान करता है। संबंध ये आदान प्रदान करता है। हम किसी को सेवा करते हैं, हम किसी से सेवा लेते हैं। एक संबंध एक रहता है, रिलेशनशिप में कुछ क्रिया करते हैं। जो क्रियाशील कार्यक्रम होता है उसको आराधना पद्धति कहा जाता है, उपासना पद्धति कहा जाता है। उसको अविधेय तत्व कहा जाता है, अविधेय से कहा जाता है। और जो और लक्ष्य क्या है, इसको करने संबंध हम करते हैं। हमको कोई भी बच्चे को हम प्रेम, हम खिलाना पिलाना ये करते हैं, कारण से प्रेम है। कि हम पति को खिला रहे, पति से प्रेम है। कि माँ बाप को खिला रहे, माँ बाप से प्रेम है। लक्ष्य क्या? उससे हम खिलाने में आनंद मिल रहा है, सेवा करने से सुख मिल रहा है। कि देश सेवा कर रहे, देश सेवा करने से लक्ष्य हमको एक स्पेशल आनंद सुख की मिलता है, इसको प्रेम मिलता है। इसको बोलते प्रेम। इस जो प्रेम है सो होता है प्रयोजन, लक्ष्य, प्रेम। इसलिए कृष्ण की सेवा करने से कृष्ण की प्रेम बढ़ता है। और कोई प्रेम ही जीवन का असली धन्य है, माने धन है, प्रेम धन। और इससे बड़ा कर कोई चीज़ नहीं संसार में। हमको प्रेम है, जिस प्रेम में सुख, असली सुख प्रेम से मिलता है। हाँ, ये और संसार की जो प्रेम मिलता है वो टेम्पररी होता है। किसी काम की, किसी व्यापार की अनुजाई उससे प्रेम हो जाता है, वो क्षणिक ही होता है। और वो हम जिसको प्रेम कहते हैं वो इसके पीछे बहुत सारे दुख भी मिल जाता है। और प्रेम में कुछ असली प्रेम नहीं, इसे काम की इच्छा से ये होता है। इसको मिथ्या प्रेम बोलते हैं, फॉल्स ईगो, मिथ्या प्रेम जैसा है। किंतु भगवान से यदि प्रेम जो मिलता है वो असली रियल प्रेम होता है, वास्तविक प्रेम। और प्रेम लक्ष्य हमारा प्रयोजन है, भगवान की सेवा करना होता है, अविधेय है। और भगवान कृष्ण से संबंध जोड़ना है, ये संबंध संपर्क मन संबंध बनाना। ये संपर्क 3 तरीक़ा से होता है, माने 5 स्वरूप में होता है। एक संबंध होता है जो निष्क्रिय रूप में क्रिया नहीं होता है, भगवान से संबंध होता है, इसको शांत रस कहा जाता है। दूसरी संबंध दास्य संबंध होता है, भगवान को अपना स्वामी मालिक मान कर अपनी को दास बना कर सेवा करना है। तीसरा संबंध होता है सच्चे भाव से, कृष्ण से हम मित्र भावना रख करते हैं, मित्रता से संबंध बना के रखते हैं। चौथा संबंध होता है वात्सल्य संबंध, माता पिता बनकर भगवान कृष्ण को अपने वात्सल्य रस में उनको अपनी बच्चा बना करके सेवा करने का भावना संबंध होता है। 5वां नंबर होता है दाम्पत्य संबंध, माधुर्य रस बोलते हैं इसको। और वो संबंध से भगवान को अपनी प्रियतम मान करके अपनी उनसे सेवा की आदान प्रदान करते। ऐसे ही 5 रस में भगवान से सब संबंध जोड़ते हुए भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। और वो भाव से आप प्रेम को प्राप्ति कर सकते हैं।
ये वीडियो यदि अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।